हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक न्यू वीडियो में। और आज मैं ना अपने गार्डन में गुलाब के प्लांट शिफ्ट करने वाली हूँ। नर्सरी से लेके आई हूँ, तो उनके लिए मिट्टी बना रही हूँ यहाँ पे। और ये देखिए, ये मिट्टी है। और यहाँ पे ये 2 प्लांट नर्सरी से लेके आई हूँ। इनको हो गए हैं आज 1 हफ्ता। पिछले मंगलवार को ही लेके आई थी। एक ये है और एक ये है, और ये है गुड़हल का प्लांट। तो दोस्तों, ये प्लांट मेरे को शिफ्ट करने हैं। और यहाँ पे देखो, मैंने लिया है ये 50% मिट्टी। किचन वेस्ट भी है इसमें मिक्स करा हुआ, और 30% है इसमें गोबर का खाद। और तो दोस्तों 20% ये कोकोपीट और वुडन हस और ये सैंड, ये सब 20% मिला के है। और मेरे को ये 4 गमलों के लिए बनाना है सॉइल मीडिया। तो 3 गमले, तो 1 गमला खाद, 2 गमले मिट्टी और 1 गमला ये मिला के सब हो जाएगा। और नीम खली भी है इसमें, 200 ग्राम करीब होगी नीम खली भी। और वुडन हस है, और थोड़ा सा सैंड है। सैंड इसमें मिली हुई है पहले से भी, फिर भी थोड़ा सा मिला लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा सैंड मिलाने से ना फिर गमले भारी हो जाते हैं। और कोकोपीट भी इसमें थोड़ा सा मिला है, थोड़ा सा और डाल लेते हैं हम इसमें। और ये देखिए दोस्तों, अभी करती हूँ मैं इसकी मिट्टी तैयार। और ये यहाँ पे मैंने सूखे जो पत्ते हत्ते रखे ना, ये रखूँगी मैं गमले के नीचे। और नीचे रखने से ना धीरे धीरे पौधा इससे न्यूट्रिशन भी लेगा, और डिकम्पोज जब होगा ये। और क्या कहते हैं, थोड़ा गमले हल्के भी रहते हैं। नीचे से ऐसे ग्रीन पत्ते सूखे हुए जो रहते हैं वो डाल दो, या सब्जियों के छिलके जो सूखे हुए रहते हैं वो डाल दो ना गमले में, तो गमला हल्का हो जाता है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से चाय पत्ती, जो हम यूज़ करी हुई चाय पत्ती, चाय पीते हैं, वो भी धो के यहाँ पे रखा है मैंने, वो भी इसमें मिक्स करूँगी। और 2-4 केले के छिलके वो भी सूख रखे हैं, वो भी इसमें डाल देंगे मिट्टी में। और ये देखिए दोस्तों, ये जो सूखा हुआ कचरा है ना, ये मैं इसमें डालने वाली हूँ गमलों में। और ये देख सकते हैं आप। और जो ये गुलाब रहते हैं ना दोस्तों, ये लाल मिट्टी में लगे हुए रहते हैं नर्सरी में। तो लाल मिट्टी में जैसे ही गुलाब को अगर हम ऐसे ही लगा देंगे ना, तो लाल मिट्टी ऐसे जकड़ लेती है जड़ों को, तो रूट्स डेवलप नहीं होते हैं। तो मैं इसमें से थोड़ा सा मिट्टी, लाल मिट्टी निकाल के तब प्लांट शिफ्ट करूँगी। ये पूरा का पूरा लाल मिट्टी में लगा हुआ है गुलाब। ये देखिए दोस्तों, और ये मिट्टी जो ब्लैक दिख रही है ना मेरी, इसमें किचन वेस्ट की भी है मिट्टी। मतलब मिट्टी को हम रिचार्ज करते रहते हैं। जैसे गमलों की मिट्टी, गमले खाली हो गए, पौधे सूख गए, तो मिट्टी को फिर से सुखा के उसमें किचन वेस्ट या थोड़ा सा खाद डाल के उसको रिचार्ज करते रहते हैं। वही मिट्टी यूज में लाते हैं हम लोग। तो इतने बार बार मिट्टी ला नहीं सकते ना दोस्तों। सिटी में वैसे हम लोगों के यहाँ मिट्टी मिल जाती है, लेकिन दूर मिलती है। और ये देखिए, अब मैं इस मिट्टी को ना अच्छे से मिलाऊंगी। ये सैंड डाल रही हूँ मैं इसमें, कोकोपीट सैंड। और ये है नीम खली, और नीम खली भी 200 ग्राम होगी शायद ये। और नीम खली दोस्तों मैं पहली बार डाल रही हूँ। मैं ऐसे बाहर से फर्टिलाइज़र और ये खाद कभी भी नहीं लेती हूँ, किचन वेस्ट से ही खाद बनाती हूँ। इस बार मैं गाय का गोबर, और ये वुडन हस है, गाय का गोबर भी लेके आई हूँ, और वुडन हस भी लेके आई। और ये है यूज करी हुई चाय पत्ती, और ये केले के छिलके हैं थोड़े से, ये भी इसमें डाल देंगे। और अच्छे से दोस्तों हमें इस मिट्टी को मिलाना है। और ये मिट्टी जो अच्छे से मिल जाएगी, खाद इसमें जितना भी हमने रखा है, जब ये अच्छे से मिलेगी ना, तभी हमारे पौधे में काम करेगी ये मिट्टी। और ये देखिए, ये खाद है। और यहाँ पे ना खाद भरा है, और थोड़ा सा और बचा था, इतना ही खाद मिला है, वो 60 रुपये का। और खाद जो है प्योर है खाद, इसमें कुछ मिक्स नहीं है। तो अच्छा लगा जो भी है। ये देखिए दोस्तों, ये डाली में साफ़ पाउडर, इसमें फंजीसाइड जो होता है, तो ये फंगस के लिए सही रहता है। और इसमें इससे कहते हैं लोग फंगस नहीं लगता है। चलिए, मैं तो अभी अभी मंगाया मैंने 1 पैकेट। मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ अपने पौधों में, बस वही किचन वेस्ट से जो भी निकलता है, और किचन वेस्ट से ही जो फर्टिलाइज़र अपन बनाते हैं, सब्जियों के छिलके हिलके, फलों के छिलकों से, वही फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांटों में अप्लाई करती हूँ। और इस बार मैं गुलाब थोड़ा अलग तरीके से लगा रही हूँ। और गुलाब को तो 6 घंटे की धूप चाहिए दोस्तों, लेकिन मेरे वहाँ ना धूप बहुत कम होती है। आजकल धूप आ रही है, सर्दियों में बिल्कुल भी धूप नहीं रहती है, इसलिए भी प्लांट मर जाता है। मतलब 1 साल चलता है। और अभी लाई थी मैं जुलाई में 2 प्लांट गुलाब के, तो नर्सरी वाले भैया से ही मैं
रिपोर्ट करके लाई थी उसको, तो उन्होंने क्या करा, पन्नी काटी और सीधा गुलाब उसमें रख दिया और ऊपर से मिट्टी भर दी। और कुछ ही दिनों में ना वो गुलाब लाल मिट्टी में तो लगे रहते हैं, वो लाल मिट्टी उनको जकड़ लेती है रूट्स को। तो कुछ ही दिन में वो जो मेरा प्लांट था ना वो गुलाब का, वो मर गया दोस्तों। तो मैंने उस समय ऐसा सोचा ना, मैंने कहा मेरे हाथ से गुलाब नहीं होता, हो सकता है नर्सरी वाले भैया से लगवा लें, हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो अब फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ लगाने की। और गुलाब एक ऐसा पौधा है ना दोस्तों, इसको फंगस बहुत जल्दी लगता है और इसको धूप तो 5-6 घंटे की धूप इसको चाहिए ही चाहिए। अगर धूप नहीं रहती है तो फिर ये पौधा पनप नहीं पाता है। तो देखते हैं, अभी आजकल तो गर्मी हो रही है और गर्मी में धूप भी आ रही है बालकनी में। सर्दी में हमारे यहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है, तो फिर कोशिश कर लेते हैं एक बार। कोशिश करने में क्या जा रहा है। और मैंने ये मिट्टी बना दी है देखिए। और इस मिट्टी को ना हमें अच्छे से उलट पुलट के ऊपर नीचे करके बिल्कुल जो सारा मिश्रण जो हमने इसमें डाला ना बिल्कुल मिल जाए, तभी हम इसको गमले में डालेंगे। और ये देखो मैंने इसको अच्छे से मिलाया इस मिट्टी को, ये देखो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पौधा ले लिया है और ये ना लाल मिट्टी में लगा है। ऊपर तो काली मिट्टी जो दिखती है वो हमने इसमें डाला है, लेकिन नीचे से पूरे लाल मिट्टी में है ये। और मैं इसकी ना मिट्टी थोड़ा थोड़ा नीचे से निकाल दूँगी, क्योंकि नीचे से अगर मिट्टी नहीं निकालते ना तो रूट्स डेवलप नहीं हो पाती हैं। और मैंने नीचे से पूरी मिट्टी इसकी हटा दी है, ऊपर के रहने दिए हैं। और रूट्स को मैंने बिल्कुल भी नहीं हिलाया है। और रूट्स अगर हिल गई या टूट गया तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने रूट्स पे तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। लेकिन इस मिट्टी को ना ढीला करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस मिट्टी को हम ढीला नहीं करेंगे, वैसे कि वैसे रख देंगे, तो रूट्स अपनी जो गुलाब की रूट्स होती है ना डेवलप नहीं हो पाती हैं और फिर हमारा पौधा कुछ ही दिनों में मर जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैं तो नर्सरी से लाकर ज़रूर इसकी रूट्स नीचे से मतलब मिट्टी को ढीला करती हूँ। रूट्स को नहीं हिलाना है अपने को, रूट्स को नहीं तोड़ना है, नहीं हिलाना है अपने को। लेकिन जो मिट्टी टाइट रहती है ना उसको हमें लूज कर लेना है। लूज करके हमें गमले के बीचों बीच उसको रखना है और चारों तरफ से मिट्टी फिल कर देनी है। और एक प्लांट मेरा ये लग गया है और अब ये दूसरा प्लांट है, इसमें मैंने नीचे से सूखे पत्ते फिल करे हैं और मिट्टी थोड़ा फिल कर ली है। और अब इसमें भी वही करना है कि वो प्लांट को ना निकाल के पन्नी काट के, तो उसके नीचे की जो मिट्टी होती है रेड मिट्टी उसको हमें हटाना है। और ऊपर की नहीं हटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे जो रूट्स जहाँ से डेवलप होती है ना वो उसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। हटा दो तो फिर अच्छे से रूट डेवलप होती हैं। तो मैं तो नर्सरी से लाके ऐसे ही करती हूँ। और नर्सरी से लाके पौधे को ना हमें तुरंत रिपोर्ट नहीं करना है दोस्तों। मेरे इन पौधों को 8 दिन हो गए हैं, मंगलवार को ही लाई थी पिछले हफ्ते, और इस मंगलवार को अब इसे शिफ्ट कर रही हूँ मैं। और ये देखिए, ये नीचे का पूरा मैंने इसको लूज़ कर लिया है। थोड़ा ऊपर से भी कर लेते हैं। ऊपर से हमने जो ब्लैक मिट्टी दिख रही है वो हमने डाला है इसमें, और नीचे से बिल्कुल लाल मिट्टी है इसकी, ये वीडियो में साफ दिख नहीं रहा है। ये देखिए, रूट्स को हमें बिल्कुल भी नहीं हिलाना है और बस रख देना है गमले के बीचों बीच और चारों तरफ से मिट्टी फिल कर देनी है दोस्तों। तो बहुत ही आसान है पौधे लगाना वैसे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए लगाते समय कि रूट्स को कोई क्षति ना पहुँचे हमसे। कई बार लोग ऐसे जल्दीबाजी में लगा देते हैं ना, रूट्स टूट जाते हैं, तो टूटने के कारण फिर हमारा पौधा जो है वो मर जाता है, हो नहीं पाता है। ये देखिए, तो बहुत ही ध्यान से पौधे को लगाना होता है, क्योंकि ये पौधे तो नर्सरी से जो रहते हैं ना नाजुक रहते हैं, वो इसमें पता नहीं क्या केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं जिससे कि पौधे अच्छे दिखने लगते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं। और नहीं तो ये छोटे ही रहते हैं ये पौधे। ये है गुड़हल का प्लांट, और ये गुड़हल ना देसी वाला गुड़हल है, हाइब्रिड नहीं है ये, पर इसमें ना बहुत सारे फूल आते हैं। कभी भी दोस्तों गुड़हल का प्लांट लाओ ना तो देसी गुड़हल लगाना चाहिए, इसमें बहुत सारे फ्लावर आते हैं। और जो हाइब्रिड रहता है ना उसमें बहुत कम फ्लावर आते हैं, बहुत कम फ्लावरिंग करता है वो, इसलिए मैं ये वाला गुड़हल लेके आई हूँ। अब देखते हैं कितना क्या चलता है ये। और ये देखिए, इसकी रूट्स तो बहुत अच्छी हो रखी हैं दोस्तों, नीचे से ये देखो बहुत नीचे तक आ गई हैं इसकी रूट्स, लेकिन गुलाब की उतनी अच्छी नहीं हो रखी हैं। ये देखो, और ये रख दिया हमने बीचों बीच इसको, और मिट्टी फिल कर लेंगे चारों तरफ से। और फिर हमें इसको ना हमें 5-6 दिन के लिए इनको छाया वाली जगह पे रखना है, एकदम से धूप में नहीं रखना है। जब ये हमारा पौधा अच्छे से लग जाएगा उसके बाद हमें इसको धूप में रखना है। ये देखो दोस्तों, और
मैंने 3 गमले यहाँ पे शिफ्ट करे हैं और 1 गमले की मिट्टी और बच गई, इसको भी रख देंगे। इसको बाद में मेरे को कई प्लांट शिफ्ट करने हैं अभी, और 2 तुलसी के प्लांट भी लाई हूँ छोटे छोटे, उनको तो यही गमलों में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ज़्यादा गमले फिर अलग अलग कर दो ना, जगह नहीं होती है। तो जो तुलसी के पुराने गमले हैं उसी में लगाऊंगी उनको। ये देखो दोस्तों, पौधे तो लगा लेते हैं, लेकिन जब पौधे मरते हैं ना तो बहुत दुख होता है। ये देखो, ये तुलसी के प्लांट हैं और ये मिला हमें 20 रुपये का एक प्लांट। तो मैं 2 प्लांट लेके आई हूँ, और इसमें ना मैंने तुलसी की मंजीरी डाली थी। तो आज बहुत दिन हो गए हैं, मंजीरी का तो कोई अता पता नहीं है। मैं इसी में ये प्लांट लगा देती हूँ, मंजीरी भी होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, ये प्लांट हमारा हो जाएगा। ये देखिए, बीज डाले थे मैंने। और ये जो 2 गमले सेरेमिक पॉट है ना दोस्तों, ये भी मैं नर्सरी से लेके आई। ये हमें एक गमला 200 रुपये का पड़ा है। तो दोस्तों, तुलसी का प्लांट है ना, मैंने पुराने गमले में ही लगा दिया है। एक ये लगाया, एक दूसरा भी लगा दिया है ऐसे ही, क्योंकि जब ज़्यादा गमले कर दो ना तो बहुत गमले हो जाते हैं और जगह नहीं होती है। तो इसलिए जो पुराने गमले हैं तुलसी के, इसमें भी मतलब तुलसी सूखी नहीं है अच्छी तरह से, थोड़ा थोड़ा सा तुलसी मतलब उसमें हो रही है हरी, और मैं इसी में लगा रही हूँ इसको भी। इसमें पहले का तुलसी का